बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों की मीटिंग में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि जो जमातें हमेशा हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ खड़ी नहीं, आज वो हिंदुस्तान के ख्याल को बचाने की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों जानते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी को रोकना उनके लिए नामुमकिन होगा, इसलिए इस तरह के बयानात दे रहे हैं, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी अध्यक्ष हैं वो भी हिस्सा लेने पहुंचे हैं और सीधा निशाना बीजेपी पे साधा है। उनका कहना है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको बचाने की कोशिश है। और वहीं उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जिस तरह पे ताक पे रख के जम्मू कश्मीर में 370 को तोड़ा गया है, इन तमाम मुद्दों के लिए वो इकट्ठे हुए हैं, इसमें रिएक्शन लेंगे। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं आज विपक्षी पार्टियां खासकर जो एनसी पीडीपी वहां पे इकट्ठी हुई हैं और महबूबा मुफ्ती का एक बयान देना कि आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की कोशिश है उनकी? देखिए, जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं उनका इंडिया से कितना लगाव है ये दुनिया जानती है। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होना, भारत के विरोधियों का साथ देना, ये हमेशा से उनका एजेंडा रहा है। अभी हाल ही में कल जो कुछ टर्मिनेट किए गए हैं कुछ लोगों को, तो उनके बारे में जो कि आईएसआई के लिए काम करते थे, पाकिस्तान के लिए काम करते थे, उनके लिए उनका क्या कहना है हम खुद समझते हैं। जहां तक विरोधी जो विपक्षी एकता करने बेंगलुरु में बैठे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, ये पहले भी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। इनको सिर्फ डर भारतीय जनता पार्टी का और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी का है। सत्ता के लालची ये लोग ये किसी भी स्तर पर जाने की ये तैयार बैठे हैं। पहले ये तय करें कि इनका कौन प्रधानमंत्री होगा। इनके उसी में से 15 प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं। ये कुछ दिन की बात है, बाद में ये दिखाई नहीं देंगे। 2024 के इलेक्शन आपको लगता है उस पर निगाह है इन लोगों की और जो है बयानबाजी करके कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आने की कोशिश है? भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को और लोकप्रियता को शायद उन्हें रास नहीं आ रही। उसी का परिणाम है कि ये इस प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। 2024 भारतीय जनता पार्टी फिर से सबसे बड़ा दल बन करके जीत करके आएगी, ये तय है। हमने ईमानदारी से सेवा के रूप में लोगों के बीच में काम किया है। ये संकट काल के दौरान चाहे वो देश को किस प्रकार से बचाया, वैक्सीनेशन दे करके, सर्वे भवन्तु सुखिना, पूरा विश्व एक परिवार विश्व, ये उसी हिसाब से वासुदेव कुटुंबकम का नारा लेकर के हमने और भी 70 देशों को साथ में जोड़ा है। आज कूटनीति हो, आर्थिक नीति हो, विदेश नीति हो, उस सभी में भारत आगे है। तो ये लोग, जनता हमारे साथ है। ये विपक्ष जो मर्जी कहे, वो 2024 तक हमें कुछ नहीं कर सकता। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अथरा आमिर ने आज नटीपुरा में बन रही मुतबादिल सड़क का मुआयना किया। इस मौके पर बल्दी महकमे के चीफ इंजीनियर इफ्तिखार कुकरू ने भी उनके हमरा मौजूद थे। इन अहदेदारों ने 865 मीटर तवील इस सड़क पर कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और इस सड़क की तामीर के काम को जल्द पूरा करने का यकीन दिलाया। हम नाजरीन को याद दिला दें कि न्यूज़ 18 JKLH ने हाल ही में इस सड़क की तामीर में ताखिर का मसला उजागर किया था। बेसिकली स्मार्ट सिटी में ही हम लोग बरजुला से लेकर नटीपुरा चौक तक के लिए अल्टरनेट रोड बना रहे हैं। जैसे आप सबको पता है, मेजर जो हमारा नटीपुरा चौक रहता है या जो फ्लाईओवर से लेकर नटीपुरा तक का जंक्शन पूरा चौक्ड रहता है, ट्रैफिक की वजह से रोड की कैपेसिटी उतनी नहीं है। तो एक अल्टरनेट रोड इस समय कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। RNB हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इसमें है। इट्स अ स्मार्ट सिटी फंडेड प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम नटीपुरा चौक टू दी बरजुला ब्रिज। तो एक अल्टरनेट एक लिंक बनेगा जो इसको डिकंजस्ट भी करेगा। तो इसी की काम का रिव्यू करने के लिए कहाँ काम पहुंचा है, यहाँ कहीं कहीं पे कोई इश्यूज, कोई दिक्कत भी आती है साइट पे, तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए आज हम सब लोग भी आए। श्रीनगर के बादमवारी इलाके में कल शाम एक मकामी शख्स को एक चीते नुमा जानवर दिखाई दिया, जिसके बाद मकीनों में खौफ और हिरास फैल गया। लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से अपील की कि वो इस जंगली जानवर को पकड़े। आज वाइल्ड लाइफ की एक टीम महकमा जंगलात के एहलकारों के साथ मौके पर पहुंची और इस जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। रेंज अफसर हरि पर्वत वकास वड्डू ने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों के अंदर ही रहें और बिल्कुल भी नहीं घबराएं। बस अपने बच्चों का ख्याल रखें और सुबह और शाम के औकात में उन्हें बाहर खेलने न दें।
श्रीनगर के बादमवारी इलाके में कल शाम से ही पैनिक फैला हुआ है, क्योंकि कल यहाँ पे एक बच्ची ने यहाँ पे किसी जानवर को देखा है, जंगली जानवर को, और माना जा रहा है कि ये लेपर्ड भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है। और इसके बाद जो है आज सुबह यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की टीम आई, फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट भी उनके साथ है, और यहाँ पे एक ट्रैप सेट किया। हमारे साथ है रेंज ऑफिसर हारी पर्वत, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उन्होंने यहाँ पे ये ट्रैप जो है वो सेट किया है। कल शाम 6:30 बजे आई रिसीव्ड ए फ़ोन कॉल। मुझे एक फ़ोन कॉल मिला कि यहाँ एक 4 पाया बीस्ट पाया गया। तो मेरी जो टीम है, मेरी ऑफिस मुलाजिम है, तो वो फौरी तौर अपने डिस्पैच हो गए अपने अपने एरियाज़ में, बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। तो जो लोकल बच्चा था यहाँ क्रिकेट खेल रहा था, उसने कहा मैंने एक जानवर देखा लेपर्ड जैसा, आई कोट लेपर्ड जैसा, और वहाँ से छलांग मार के चला गया। उसी वक्त मैंने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को फ़ोन किया, आई कॉल दम, भाई ऐसा मसला है। तो उन्होंने कॉल का रिस्पॉन्ड करके टीम्स डिस्पैच की 6:30 बजे शाम को। शाम का वक्त था, अंधेरा हो रहा था, तो इट वाज नॉट पॉसिबल कि हम कुछ ट्रैक कर पाए। सुबह सवेरे ही लगभग 6-5 बजे तो ये टीम आ गई ट्रैप लेके। हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। पहली बात है कि लोगों का सेफ्टी इज़ पैरामाउंट, बाकी सब चीज़ें छोड़ के लोगों की हिफाजत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ ट्रैप लगाया। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट डार्ट भी साथ लाए थे, अगर हो सकता है कहीं लाइव मिले तो वी विल हैव यूज डार्ट और उसको ट्रंकुलाइज करते। अब ट्रैप लगाने के बाद हम देखेंगे, शाम को इसको बेट लगाएंगे, एक लाइव बेट, कोई मुर्गा शुर्गा देखेंगे, अगर यहाँ से हुआ तो पॉसिबल है कि आएगा। अभी हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ये लेपर्ड ही है। आपने जैसे बालू कहा, बालू का तो मुझे पता नहीं है, बालू की शक्ल कुछ और होती है, इट्स ब्राउन इन कलर और ब्लैक इन कलर, लेकिन उसने कहा कि लेपर्ड जैसा था। अब जैसा था वैसा था, अभी हम नहीं बता सकते। लोगों से मेरी गुजारिश है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ। जो लोग हारी पर्वत के इर्द गिर्द में रहते हैं, यूजुअली एक पगडंडी है जो मखदूम साहिब की ओर जाती है, लोग वहाँ से ज़ियारत के लिए जाते हैं, बच्चे बुज़ुर्ग औरतें, वो फ़िलहाल वहाँ से जाना बंद करें। पहली बात, पैनिक डोंट पैनिक। जो पैनिक करेगा वो परेशान हो जाएगा। आराम से बैठना, अपने घरों में बैठना है। जैसे कोविड में हुआ, सब घरों में बैठ गए, समझो ये छोटा मोटा कोविड है रहने वाली है हारी पर्वत में, ये भी ठीक हो जाएगा। अनंतनाग के इलाकों सलर में चंद अफराद पर चीते ने नहीं बल्कि भेड़िए ने हमला किया है, यह कहना है रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन राशिद नक्काश का। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो शाम और सुबह के औकात में उन इलाकों में मोहतात रहें जहां जंगली जानवरों की नकल हरकत के इम्कानात हों। जानवर प्रेडोमिनेटली जन कॉन्फ्लिक्ट एसोसिएटेड ब्लैक बेयर तो लेपर्ड, मगर अत चाहे तुम क्रीरी मज नीव, तुम नॉर्थ कश्मीरस मज नीव, अत्य फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स गमत यम जन वुल्फ रिलेटेड। इथे कन साउथस मज ये इंसिडेंट गमत ये ब्रोह तन एस्टैब्लिश कि जन वुल्फ रिलेटेड खास तौर पे लाइव स्टॉकस पे हमल करान तो मवेशियन मारान, तो सह अम एसोसिएटेड। अलबत्ता जन तुम वन कित करो एस्टैब्लिश जन जख्मी गमत जन बिटन स्कार तिमन सर इंटरव्यू, तिमन खदहाल वो तम तोर फिक्र कि नहीं गई। कभी कारोबारी सरगर्मियों का अहम मरकज रहे कश्मीर हाट, जैसे नुमाइश के नाम से भी जाना जाता है, गुजरते वक्त के साथ अपनी रौनक खोता जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कश्मीर हाट में कारोबार सिफर है और उनके लिए अपने खानदान के मामला चलाना मुश्किल हो गया है। इसी दौरान दस्तकारी और हैंडलूम के महकमे ने कश्मीर हाट में कारोबारी सरगर्मियों को बहाल करने के लिए कुछ इक़दाम करने का मंसूबा बनाया है। कश्मीर हाट की वैसे तो हमने इसको आउटसोर्स किया है। अभी आप देखेंगे कि वहाँ चिल्ड्रन इक्विपमेंट भी है या जो वहाँ पे फूड कियोस्क्स भी है। हमारा प्लान जो है इसको फिर से रीडेवलप करने का है। हम चाहते हैं कि ये एक एंगेजिंग एक्टिविटी रहे। पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी कोई डिज़ाइनर यहाँ आता है तो उसका पहला स्टॉप जो होता है हमारा स्कूल ऑफ डिज़ाइन होता है या हमारी टेक्सटाइल कलेक्शन जो है। तो इसमें जो है हम इस एक क्राफ्ट म्यूजियम बना रहे हैं, फिर इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है और ताकि इसको जो है हम एक मॉडल के तौर पे लोगों तक पहुंचाए। उनको बढ़ाना चाहिए कारोबार, जहाँ कुछ नहीं मिलता है, मुझे आता है नहीं जाते हैं, काम का बिल्डर लगाता है एग्जाम और कुछ नहीं है, यहाँ आता ही नहीं है। इनको इनके साथ बात करनी है, उधर आए ना इधर, फिर कोई ना आता है। इनको बड़े अफसर के पास जाना है, लेना की जाओ उधर सब कुछ मिलेगा, कश्मीर प्लस आइटम जहाँ मिलेगा। अगर ये नाकर गो असल ज्यादा रश बढ़ काम बढ़
तो ज़्यादा उनके कुछ आसान दस्तावेज क्या जैसे काम 5 इलेक्शन चला क्या कम। कृषि विज्ञान केंद्र गुरेज में ICAR के फाउंडेशन कम टेक्नोलॉजी डे की तकरीब आज अख्तिताम पजीर हो गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस NK सिंह ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। 3 रोज़ा प्रोग्राम में DDC गुरेज तस्लीमा बेगम अख्तितामी दिन की मेहमान खुसूसी थी। कई अवामी नुमाइंदों के अलावा मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबरान, इलाके के नौजवानों, किसानों और काश्तकारी से मुंसलिक खवातीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पूरे प्रोग्राम का खाका पेश करते हुए KVK गुरेज के सरबराह डॉक्टर बिलाल अहमद भट्ट का कहना था कि पिछले 3 दिनों के दौरान गुरेज के तीनों ब्लॉकों से वाबस्ता किसानों और नौजवानों को मुख्तलिफ ज़रूरी स्कीमों और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी गई। तो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है 16 से 18 जुलाई 3 दिन का प्रोग्राम है। ICR 95th ICR फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी डे। इन 3 दिनों में हमने जो गुरेज के 3 ब्लॉक आते हैं, बगतौर जो लावर जोन में आता है, गुरेज जो मिडल जोन और अपर जोन में हमारा तुलेल ब्लॉक आता है, तीनों ब्लॉकों को कवर किया है। हमने जो यूथ है उनको कुछ स्कीम्स के बारे में अवेयर किया है। तो जो पिछले 3 दिन से 16 से लेकर 18 जुलाई से जो हमारे फार्मिंग कम्युनिटी के लिए जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनका इनॉग्रेशन हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस NK सिंह द्वारा किया गया था। आज उनका कंक्लूडिंग डे था और आज इस कंक्लूडिंग वाले प्रोग्राम में हमारे जो DDC हैं यहाँ पर गुरेज की मैडम तस्लीमा जी, वो थी, फीमेल फार्मर थे, हमारे यूथ थे, जो यहाँ पे डिफरेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं उनके अलावा अभी ये प्रोग्राम जो है ये 95th जो है फाउंडेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम था। तो इसमें काफ़ी कुछ हमें सीख मिली और बहुत सारे जो है हमारे पर यहाँ आए हुए फार्मर्स जो थे, NRHM के भी थे, बहुत सारी ट्रेनिंग जो है गाइडेंस वगैरह जो एग्रीकल्चर की थी, उन्होंने भी शिरकत की। तो ऐसे ही उम्मीद रखते हैं हम कि ऐसे प्रोग्राम जो है हमेशा इनका इनकादा होता रहे। तवी नदी के किनारे नाजायज कब्जे जम्मू में एक बड़ा मसला बने हुए हैं। तजावजात के नतीजे में तवी नदी की खूबसूरती बिगड़ कर रह गई है। इंतजामिया ने काबजीन को हटाने के लिए मुनासिब कार्रवाइयां नहीं की हैं। पेश एक रिपोर्ट। दरियाए तवी से लोगों के मजहबी जज्बात जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि मुकद्दस तरीन तवी अपनी एक तारीख रखती है। तवी नदी के किनारे बहुत सी जगहों पर कब्जों और रिहायशी मकानात से निकलने वाला फुजला नदी में शामिल होने से लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह होते हैं। ऐसे में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसी जगहों से काबजीन को बेदखल करने के लिए कमर कस ली है। जम्मू शहर में एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना हो, एनक्रोचमेंट ना हो, उसके ऊपर काबू कैसा लगे, इसके लिए हम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और प्रशासन मिलके काम करते हैं। सबसे पहले तो जो तवी के किनारों पे इंक्रोचमेंट है कुछ तो हटाई भी गई है, लेकिन अभी बहुत सारी इंक्रोचमेंट वहाँ पे है, हटाना बाकी है। कुछ प्रयास भी हुए हैं, उस प्रयासों में हमारा प्रशासन पूरा 100% सफल नहीं हुआ है, कुछ अड़चन भी आई हैं। म्युनिसिपल हुदूद में तवी के किनारे पर तजावुजात करने वालों को काफ़ी तादाद में बेदखली के नोटिस जारी किए गए हैं। शहर जम्मू को खूबसूरत बनाने और जम्मू की कदीम विरासत को जिंदा रखने के लिए इंतज़ामिया काफ़ी पुरजोश है। कुछ एरिया जो आता है वो आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हद जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है तभी के, जो राइट साइड है वो कुछ एरिया जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ आता है। उसके ऊपर हमने प्रयास भी किया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके सारा करके उसको भी चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा। बहुत बार हमने उनको नोटिस भी दिए हैं लोगों को, लेकिन वो लोग नहीं उठा रहे हैं। और चिंता की बात एक और भी है कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं। एक आदमी आता है और मैंने अपने ढंग से उनका वेरीफाई किया कि वो कोई खाना बदोश लोग नहीं हैं, वो कहीं गांव से आते हैं, आगे पीछे से आते हैं, उनकी वहाँ भी लैंड है, ज़मीन है, और जहाँ भी ज़मीन को कब्जा करके बैठे हैं। तो उनके मन में कुछ ऐसा है कि शायद सरकार की स्कीम होगी तो हमें कोई लैंड देगा, कुछ होगा, लेकिन वो एनक्रोचर हैं, उनको हटाएंगे। जम्मू शहर और दरियाए तवी को खूबसूरत बनाने के लिए एक खुसूसी प्रोजेक्ट चल रहा है। जम्मू के लोगों के लिए एक मसनूई झील बनाई जाएगी जिसका नाम तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट रखा जाएगा। इंतजामिया की पूरी तवज्जो इस वक्त इस ड्रीम प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द बनाने पर मरकूज है।
अभी फ़िलहाल हमारा जो पूरा फोकस है कि तवी रिवर फ्रंट जो है वो कैसे जल्दी से जल्दी तैयार हो, जल्दी से जल्दी लोगों को, जो उनकी जम्मू के लोगों के एक सपना था कि आर्टिफिशियल लेक जो थी वो लोगों को कैसे मिले, उसका प्रयास कर रहे हैं। वक्त का तकाजा यही है कि लोग दरियाए तवी के साथ साथ शहर जम्मू को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी इंतजामिया के साथ बांट लें। शहरी अव्वल तो ये करें कि वो किसी भी ऐसी जगह पर कब्जा न करें जिससे तवी की खूबसूरती मुतासिर हो, क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए इस खजीने का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजिंदर टिक्कू की रिपोर्ट।